तो कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे बेटा। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि आज के क्लास के अंदर केवल और केवल हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट डायग्राम देखेंगे बेटा। और इसके बाद जो कल लेक्चर आएगा, और जैसा कि आपको पता होगा कल जो लेक्चर आएगा, मैं पूरे क्लास 10th का फिजिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है सारा कल करा दूंगा। ओके जी, कोई तकलीफ है जी? नहीं है मास्टर जी, आ जाओ जी, आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ डेली कनेक्ट करता हूँ, बड़ी मजा आता है। कमेंट कर दिया करो यार, दो चार थोड़ा मुंह पे मारो ना दो चार कमेंट यार। क्या करते हो यार तुम लोग, कमेंट में थोड़ा किया करो यार, अच्छा लगता है बेटा। कमेंट करोगे तो बड़ी मजा आएगा। तो जैसे कि हम जो पैरा देखो बेटा, जितना आज का डायग्राम देखने वाले हैं, कुछ उनके बारे में बेसिक बेसिक बातें बताते हुए चलूंगा। बहुत डिटेल नहीं चलेंगे। क्वेश्चन बोलोगे तो इस पे करा दिए जाएंगे क्वेश्चन, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग बेटा जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या मतलब डायग्राम देखने वाले हैं। जैसा कि मैं प्रॉमिस कर चुका हूं, मैं 10 लाऊंगा, डेली 10 10 बातें हैं। तो आइए, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम इसके अंदर है, कुछ छूट भी गए होंगे तो फिजिक्स वाले में डाल देंगे बेटा जी। ओके, आइए। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। बहुत कम समय बचा हुआ है, करते हैं तैयारी। आइए जी, देखते हैं। हम देखने वाले हैं बेटा आज रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बातें मैं जिक्र करता हूं, आप देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। मैं बता रहा हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानने से पहले आपको ये बता दूं, बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं, बहुत धीरे जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपने नाकों के द्वारा अपने जो अभी एयर को अंदर लेते जा रहे हो। और जो ट्रेकिया होती है बेटा, उसके अंदर रिंग शेप की कार्टिलेज लगी हुई रहती है। कार्टिलेज का काम ये होता है बेटा, आपको कार्टिलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रिंग शेप की कार्टिलेज लगी हुई रहती है। आपको यहाँ पे नेम भी दिखा रहा होगा जी। यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज लगी हुई है। कार्टिलेज का काम ये होता है पाइप को दबने नहीं देता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास पॉलिथीन होती है, पॉलिथीन के अंदर हवा भरता हूँ, खींचूंगा तो पचक जाएगा जी। ठीक है, तो पचके ना, इसलिए कार्टिलेज लगाते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? रिंग लेब कार्टिलेज होती है। जो बेटा आपका फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स उस पार्ट को कहते हैं, आपको फेरिंग्स यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा। फेरिंग्स उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पे जो माउथ आप खोलोगे, जहाँ पे आपका एयर पाइप और फूड पाइप होता है अंदर, उसको उस पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं जी। लैरिंग्स वो होता है जहां से आप इस कोमल जैसी आवाज को अभी आप सुन रहे हैं, इसको लैरिंग्स बोलते हैं, जहां से मैं भी इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आपको निकालते हुए दिख रहा हूँ। माउथ कैविटी क्या हो, जहां से आप खाना चबाते हैं, जहां मेरी माउथ देख रहे होंगे ही। ठीक है बेटा जी। तो बात समझ में आ रही है? आप जाइए शीशे के सामने, आप देख सकते हैं, आपका माउथ आपके सामने दिख रहा होगा। जैसे कि नेसल चैम्बर, जहाँ सब नाक से सांस लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माउथ कैविटी हो गया, नेसल चैम्बर हो गया, सब कुछ हो गया। अब आते हैं बेटा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे देखते हैं क्या होता है। ट्रेकिया उसे कहते हैं, जहाँ एयर पाइप होता है उसको ट्रेकिया कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर, कोई तकलीफ नहीं है। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होता है बता चुका हूँ। रिंग ऑफ कार्टिलेज वो होते हैं जो ट्रेकिया के ऊपर लगे रहते हैं, सी शेप के होते हैं, जो आगे इस तरीके लगे, आप टच करके यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा यार कुछ मम्मी बना रही है, बहुत टेस्टी बना रही है, आ जाओ तुमको खाना है तो। ठीक है, बुला नहीं रहा हूँ, वहाँ मत जाना। ठीक है, ये चलते हैं जी। आइए हम आगे देखते हैं जी, लंग्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आपको लंग्स दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा है लंग्स। आप भी अपना लंग्स देखे ही होंगे कभी ना कभी। ठीक है जी सर, चीड़ फाड़ कर दे जी, अरे बेटा चीड़ फाड़ मत कीजिएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ठीक है जी, लंग्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लंग्स आपको दिख रहा होगा, डायफ्राम दिख रहा होगा, जो आपको चेस्ट होता है यहाँ पे सी टाइप का बनता है, कुछ इस प्रकार को मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे। ये वाला डायफ्राम इसको बोलते हैं बेटा। ओके बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आपको इसके अंदर एवलाई होती है, ब्रोंकाई होती है, बात समझ में। एवलाई सेक होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो आपको बॉडी के अंदर एयर पास करता है ब्लड में। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यही बता देना बेटा। हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे ब्लड जो आरबीसी होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी होता है, क्या ब्लड को कौन लेके जाता है? बता। हाँ, वेरी गुड, सही जवाब देते हो, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट बेटा, ये जितने भी डायग्राम करा रहा हूँ, ये सारे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देख लीजिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो तकलीफ बढ़ा देगा। ओके मास्टर, देख लेंगे। ठीक है, अब आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल उसे कहते हैं बेटा, अपने माउथ टू एनस जो भी पार्ट होती हैं उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी मास्टर, आ रही है। यानी माउथ कैविटीज टू एनस तक, यानी आपको जो माउथ दिख रहा हो, खाना खाते हैं, आपको इसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, भोजन नलिका होती है, उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन काम होता है मास्टर। उसके बाद आता है आपका स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर खाना 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है बेटा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे डिडरम के पास, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिडरम, जिजनम और इलियम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है, आपके देखो यहाँ पे लिखा भी है, आपको डायग्राम अच्छा लेके आया बेटा। यहाँ देखिए डिडनम लिखा हुआ है, जिजनम और इलियम भी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर, कोई तकलीफ हमें नहीं आ रही है। अब आते हैं बेटा इस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। कोई दिक्कत वाली बेटा, कुछ यहाँ पे नेम है, बहुत एक्स्ट्रा नेम है, आप उनको मत देखिएगा, केवल केवल अपने बुक के डायग्राम को देख लीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। उसके बाद बेटा आपको एनस देगा, जहाँ से बॉडी का वेस्ट फूड बाहर निकलता है। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? नहीं है
है जी मास्टर। ओके बेटा, कोई तकलीफ बड़ी, यहाँ पे आपको लीवर दिख जा रहा होगा, गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा, जहाँ से आपको पैनक्रियास के पास बाइल जूस जा रहा है, जिसपे हम लोग कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराए थे हम लोगों ने। ठीक है बेटा, ईसोफेगस के बारे में जानिएगा, फेरिंग्स बता चुका हूँ, ओरल कैविटी के बारे में हम जानते हैं। कोई तकलीफ अगर आपको हो रही है बेटा तो आप बता दीजिएगा, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। आगे आपके ह्यूमन हार्ट के बारे में धक धक करने लगा। आइए इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं बेटा, तो को हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? खाली पेज लाया हूँ क्या मैं? हाँ बेटा, खाली पेज लाए हैं। खाली पेज में क्या एक हार्ट होता है जिसके अंदर 4 डिब्बे होते हैं। इधर वाले डिब्बे को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट पार्ट ऑफ, इधर वाले को बोलते हैं राइट पार्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट पार्ट ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। जो बेटा याद रखना, लेफ्ट वाला जो साइड होता है उधर ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है और इधर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है यार? चलो बहुत सीरियस हो जाते हो यार तुम पढ़ाते पढ़ाते। अरे ठीक है, हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत वाली बात बेटा यहाँ तक नहीं आ रही है। बेटा आइए देखिए, कुछ नाम है, इस डायग्राम को अपने आंखों में सजा लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इन डायग्राम का नाम आपको याद होना चाहिए। 2-4 बार आप डायग्राम बनाइए, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट बनाइए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस डायग्राम को करने के बाद जी हाँ जी, इस वीडियो को पॉज कीजिए। अभी आप फटाक से इन डायग्राम का नाम कमेंट में बॉक्स कीजिए। आप बताइए फर्स्ट का नेम क्या है बेटा? आप बताइए मेरे को यहाँ पे तुरंत बताइए। अभी फर्स्ट का नेम क्या है, सेकेंड का नेम क्या है, थर्ड ऊपर है, फोर्थ का नेम क्या है? फटाक से हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए, अभी आप जवाब दीजिए। ओके, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत जानदार, आप बहुत तगड़े आदमी हैं, बहुत ही खूबसूरत आदमी हैं आप लोग। ओके, थोड़ा सा वीडियो को मैं 1 सेकंड के लिए रोकता हूँ क्योंकि बड़ी मजा आने वाला है वीडियो रोकने के लिए। ओके, रोकते हैं वीडियो। ओके, वेट 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 वेट, वीडियो को रोकना पड़ेगा कुछ सेकंड के लिए। 30 सेकंड की रुकावट की वजह से मैं खेत जाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कुछ नॉइस आ रहा था मेरे स्टूडियो के सामने। वो स्टूडियो ही है, अरे रूम है भाई मेरा ये। ठीक है, तो स्टूडियो क्या हो गया मास्टर यार, तुम रूम को स्टूडियो कहोगे? भगवान करेगा बन जाएगा यार, डोंट वरी। क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता छोटी मोटी बातें। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, और आप आराम यहाँ बैठे हैं तो बातें तो बहुत कुछ हो सकती है। तो बहुत तेज बोलोगे तो मजा आ जाएगा। देखो बेटा, फ्लावर का कुछ बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। मेल पार्ट फीमेल पार्ट के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग रखिएगा, नहीं तो तकलीफ दे सकता है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी? कोई दिक्कत नहीं है। इनको बोलते हैं पिस्टल कहते हैं। ओके, जो बेटा ये होता है फीमेल पार्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, दैट इज अ पिस्टल, दैट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते बेटा, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ये स्टिग्मा स्टेमन होता है, इसको मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिस्टल कह सकते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये आपकी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं बेटा। एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। एंथर जो ऊपर लगा हुआ रहता है, फिलामेंट उसके नीचे वाले को बोलते हैं। बात समझ में आ रही है जी? ओके, आपको यहाँ दिख रहा होगा बेटा, डायग्राम बहुत क्लियर दिख रहा होगा। इसको स्टिमन कहते हैं, जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। पिटल होता है, सिपल होता है, जो आप देख सकते हो, जो हम लोग और रोज रोज लेंगे तो नीचे जो ग्रीन का होता है ना छिलका, जो पतला सा जो निकला था, उसको बोलते हैं सेपल बोलते हैं। जो रेड रेड अड़ाउल का देखोगे ना, भूम चका झुम 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 चका, उसको पेटल कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। आगे बढ़ सकता हूँ जी मास्टर? अब आगे बढ़ सकते हो। अब आते हैं बेटा फीमेल पार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं। आप देख सकते हो पोलन ग्रेन ऊपर लैंड हो रहा है, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, और पोलन ग्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। इसको बेटा क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल आ रहा है भाई साहब, यहाँ इसको ओवरी, इसको फीमेल जर्म सेल कहेंगे। बेटा देखो, इसके ऊपर मैं चाहूँ तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि क्लास 12th में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पे इनके बारे में बहुत कुछ दिया है। लेकिन आपको केवल और केवल क्या देखना है? भी डायग्राम देखना है, बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेशन जो है केवल और केवल किस लिए बेटा जी? डायग्राम को लेके सेशन चल रहा है। अब आते हैं बेटा लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा लगे हुए रहते हैं। आपको पता होगा स्टोमेटा कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, डायग्राम देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा डायग्राम है, आपके सामने 2 डायग्राम दिखाए रहे होगे बेटा, एक डायग्राम जो स्टोमेटा ओपन है और एक डायग्राम स्टोमेटा क्लोज है। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गट सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो पोर्स होते हैं क्या हेल्प करते हैं स्टोमेटा? आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा स्टोमेटा का काम क्या होता है। लीफ के अपर सर्फेस पे लगे हुए रहते हैं। आइए बेटा, हम लोग चलते हैं नर्व सेल के पास। नर्व सेल क्या होता है बेटा? आप देख सकते हो बेटा, ये डायग्राम मुझे लगता है इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज लेना, झुनझुन करना, दूसरे नर्व सेल को देना, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन इसे पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं, बड़ी प्यार तरीके से देखते हैं। डेंड्रिया क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट जो मैसेज को लेता है बेटा। जो क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोगों से, बताओगे? मास्टर पूछो, बता सकते हैं, बता देंगे। चलो पूछता हूँ आगे। बीच को न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। जो आपको दिख रहा है एक्सोन होता है, एक्सोनल इंड कह सकते हैं इसको। बात समझ बेटा? एक्सोनल इंड और डेंड्रियाई के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? एक मान लीजिए दो हमारे पास नर्व सेल है। कितना सेल है बेटा? 2 है।
तो आप मुझे बताएंगे, अगर हम देखते हैं इस प्रकार से कि एक डेंड्रियाई और नर्व सेल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। अबे यार इतना जल्दी जवाब कौन देता है बेटा जी। आइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लीजिएगा। इससे वो स्ट्रक्चर तो नहीं आ सकता, डायग्राम इसका नहीं आएगा बड़ा, हाँ इसके डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और मैं ये जानता हूँ कि जितने भी डायग्राम के नाम दिख रहे हैं आपको, वजाइना, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूबल, ओवरी, इन सब के बारे में नाम आ सकता है लेवलिंग करने के लिए, 1 2 नंबर में आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। ठीक है, तो आप इन सारे नाम में आप देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। इसके ऊपर बहुत चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के अंदर हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यू बेसिस पे हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है उसके अंदर सब कुछ सही चल रहा है। आप इन नामों को देख लीजिएगा, मैं उम्मीद करूँगा। किडनी के बारे में चल रहा है, किडनी को थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ना है, किडनी के अंदर थोड़ा सा और कायदे कानून के द्वारा में इसके अंदर चलेंगे, और हम लोग चलेंगे बेटा, बिल्कुल चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतने डायग्राम देखो बेटा, हमने 10 डायग्राम लेके आए थे। एक बार आप लोग स्टार्टिंग से डायग्राम देखो बेटा। मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ यार, नहीं बन पा रहा है मेरे से यार, लिंक नहीं बन पा रहा है यार टेलीग्राम में, क्या करूँ मैं। यूट्यूब से सीख रहा हूँ, कितना सीखूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना मैं अब। मैं ट्राई करता हूँ कि और अच्छा सीखूँ बेटा, जैसे कि आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। लाइक भी कर दो भाई गरीबो, गरीब तो मास्टर तुम हो, गरीब तो हम नहीं है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, यही जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे क्लास जब रिकॉर्ड किया था, मैंने कहा था मेरे को केवल एक बच्चे चाहिए, मेरे को बच्चे मिल चुके हैं। बट आप लोग धन्य है कि थोड़ा कमेंट भी कर दो यार। एक रसड़ा से भाई साहब थे, मेरा वीडियो देखते हैं भाई, धन्यवाद आपको। हमारा भी घर इधर ही इधर गिर्द में है, नाम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वायरल आदमी हूँ भाई, ऑटोग्राफ लेने पहुंच जाओगे, अबे यार अनसब्सक्राइब कर देंगे, अभी आ जाओगे रोड वे में, ठीक है। हो गया, बस करो, कितना मजा लोगे यार। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई दिक्कत होती है बेटा, कमेंट वमेंट कर दिया करो। अगर आपको कुछ लगता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन आने वाला है, कल संडे है, बोलूंगा नहीं कल क्या आने वाला है, बस आने वाला है जो आने वाला है, ठीक है। और मुलाकात करते हैं, पढ़ाई करते रहिए ऐसे, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं और हम और आप दोनों लोग हैं बेटा, साथ हैं। मैं बोल चुका हूँ पेपर के दिन तक हम रहेंगे, 20 को आपका साइंस का पेपर है, मैं आपके साथ 20 तक ही बना हूँ। 20 तक क्या बेटा, 19 तक 20 तक मैं हूँ, डोंट वरी। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत हेल्दी होंगे। टाइम से खाना खाइए बेटा, अपने सेहत का ध्यान रखिए, टाइम से सो जाया कीजिए। और ज़रूरत है बेटा ज़्यादा से अधिक से अधिक पढ़ने का। ओके बेटा, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी, बाय बाय जी, बाय बाय।